इजराइल ने अपने इस शहर में यहूदियों का इतिहास समेट रखा है, हजारों साल पुरानी संस्कृति समेट रखी है, जिसमें सबसे पहले मिलती है किंग डेविड की निशानी, जिन्होंने एक समुदाय को ठोस जमीन देने की कोशिश की। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये किंग डेविड के टूम और साथ ही साथ उनके म्यूजियम की तस्वीरें हैं। किंग डेविड की बड़ी अहम भूमिका आप इजराइल की इतिहास में देख सकते हैं और ख़ास करके यहूदी इतिहास में किंग डेविड की एक अलग ही जगह है। जाफा गेट से जैसे ही आप अंदर पहुँचे, आपको राजा डेविड का ये पुराना किला दिखाई देता है, जो अपने आप में इतिहास की एक इमारत से कम नहीं है। करीबन 3000 साल पहले इस इमारत को बनाया गया था और आज भी जब आप इसे देखें तो ये जस का तस दिखाई देता है। यहीं पर राजा डेविड को दफनाया गया था। और अगर आप जेरूसलम के इतिहास को देखें तो राजा डेविड के तमाम योगदान को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि राजा डेविड ने यहाँ सारे साम्राज्य को एकत्रित किया था। यहाँ पर एक तरह से यहूदियों के रहने, उनके विकास की तमाम सुविधाओं को मुहैया कराया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा डेविड की अगुवाई में यरूशलेम एक नई ऊंचाई तक पहुँचा था। माना जाता है कि उस वक्त यरूशलेम व्यापार के नज़रिए से बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण एरिया माना जाता था, क्षेत्र माना जाता था। और इसी की वजह से दुनिया भर से व्यापारी यहाँ आते थे। लोग यहाँ तिजारत के साथ साथ पूजा के लिए भी आते थे और इस वजह से इस जगह की अहमियत कहीं ज़्यादा है। उसी यरूशलेम के ओल्ड सिटी में आगे बढ़ने पर तंग गलियाँ मिलती हैं, मानो हम बनारस में आ गए हों। लेकिन यही गलियाँ उन इबादत गाहों तक ले जाती हैं जहाँ पहुँचने का सपना करोड़ों नहीं अरबों लोगों के दिलों में होती है। इन गलियों को देखकर जेरूसलम की आपको दरअसल बनारस की याद आ रही होगी। ऐसी ही तंग गलियां वहां पर भी हैं। दरअसल लगता है कि तमाम शहर जो बहुत पुराने हैं, कुछ ऐसी ही व्यवस्था हर शहर की रही है। ये तंग गलियां ही आपको उन तमाम धार्मिक स्थलों तक ले जाती हैं जहां आप वाकई में जाना चाहते हैं। एक पर्यटक के तौर पर जब आप इन दुकानों को देखते हैं और यहाँ लगी तमाम चीज़ों को देखते हैं तो मन बड़ा लुभावना सा हो जाता है। लोभ आता है कि भाई क्या क्या चीज़ें खरीदें और क्या ना खरीदें। लेकिन जेरूसलम के पुराने शहर में आने वाले लोग आमतौर पर धार्मिक प्रवृत्ति से आते हैं। अगर आप यहूदी हैं तो सबसे पहले आप वेलिंग वॉल पर जाएंगे और वहाँ पर पूजा करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि आप अल अस्क मस्जिद पहुँचें, वहाँ पर जाएं, नमाज अदा करें। और अगर आप ईसाई हैं तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि आप उस जगह को देखें जहाँ ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। कई जगहें हैं, कई प्राथमिकताएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग रीतियाँ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे धर्म एक साथ एक जगह मौजूद हैं और अगर आप चाहें तो सभी धर्मों का अनुभव, उनकी अनुभूति एक साथ कर सकते हैं। और वाकई में मन तब कहता है सर्वधर्म संभव। इजराइल को अपने अतीत से कितना लगाव है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ इस खास सड़क पर लगे पत्थर 100-200 साल नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराने हैं, जिन पर जाने कितने लोगों के कदमों के निशान दर्ज हैं। हज़ारों सालों के पदचाप दर्ज हैं। रोमन साम्राज्य की कदमताल दर्ज है। इन्हीं सड़कों से होकर ईसाई समुदाय का पवित्र रास्ता भी जाता है। कहते हैं कि यरूशलेम के फ्लैगलेशन से होली स्कल्पचर तक ईसा मसीह को क्रॉस पर ले जाया गया था। उस पूरे रास्ते को ईसाई पीड़ा का मार्ग मानते हैं और हर कदम पर दर्ज प्रभु की पीड़ा को महसूस किया करते हैं। इस रास्ते में एक छाप ऐसी मानी जाती है जिसे ईसा मसीह की हथेलियों की छाप कहा जाता है। ये रास्ता ईसाइयों के सबसे पवित्र गिरजाघर तक ले जाता है। कहा जाता है कि इस गिरजाघर में यही वो पत्थर है जहां पर प्रभु यीशु को क्रूसीफाई करने के बाद लिटाया गया था। आज उसी जगह को श्रद्धालु अपने आंसुओं से भिगोते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं द वेलिंग वॉल, जो कि यहूदियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र जगह है जहां वो पूजा करते हैं। और ठीक उसी से सटा हुआ ये देखिए अल अस्क मस्जिद। मुसलमानों के लिए ये पृथ्वी पर तीसरी सबसे पवित्र जगह है। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब यहाँ से दुनिया के एक दूसरे छोर गए थे। जी हाँ, अल अस्क का मतलब होता है एक इतनी दूर कि वहाँ से शायद वापस आना मुमकिन नहीं है। मोहम्मद साहब वहाँ गए थे, उन्हें एक अलग तजर्बा वहाँ हुआ था और इसी वजह से यहाँ पर इस मस्जिद का निर्माण किया गया है।
दूसरे खलीफा जो थे उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण किया था और उस वक्त से लेकर आज तक ये मस्जिद 3 बार भूकंप की वजह से ढह चुकी है। और आज जो स्वरूप आप इसे देख रहे हैं ये 1035 में इसे यहाँ के राजा ने तब बनवाया था और उस वक्त से लेकर आज तक ये मस्जिद ठीक इसी तरह से मौजूद है। हालांकि इसके रख रखाव में कई बार यहाँ मरम्मत बड़े पैमाने पर की गई है। यहाँ एक ज़माने में ये कहा जाता था और माना जाता था कि जब तक मुसलमानों को ये आदेश ना आया कि आप मक्का की तरफ मुँह कर कर अपने नमाज को अता करें, तब तक मुसलमान इस तरफ ही अपना मुँह कर कर नमाज अता किया करते थे। कुल मिलाकर देखें तो यहाँ की पवित्रता अपने आप में आपको बस मनोरंजित कर जाती है और साथ ही साथ मनोरथ कर जाती है कि कैसे तमाम धर्म एक साथ यहीं 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम के इस इलाके में मौजूद हैं। बाबा फरीद जो 800 साल पहले पंजाब से यहाँ आए थे, यहीं पर नमाज पढ़ना चाहते थे और यहाँ 40 दिन उन्होंने गुजारे थे खुदा की याद में नमाज पढ़ते हुए। तो ये अल अस्क मस्जिद जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके सामने वही बात कहूँगा, यरूशलेम में धर्मों के पवित्र स्थानों की कमी नहीं है। एक से एक चर्च मिल जाएंगे आपको। यहूदियों के लिए द वेलिंग वॉल यहाँ पर है, अल अस्क मस्जिद यहाँ पर है। इसके बावजूद तीनों धर्म के अनुयायी शायद ही कभी एक साथ एक होकर शांति की बात करते दिखाई देते हैं। यही तीर्थ यरूशलेम की पवित्रता है। यही तीर्थ एक शहर को धर्मों का संगम बनाते हैं, जिस तीर्थ को लेकर हर कोई इस शहर पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इस जगह पर पहुंचकर आपको लगता है कि जब तमाम धर्म एक साथ हैं, एक जगह पर मौजूद हैं, यानी कि आप ईसाई धर्म की तमाम अवशेष यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पुरातत्व यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इस्लाम के लिए तीसरा पवित्र सबसे जगह ये है। यहूदियों के लिए ये दीवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र है। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा विभाजन जेरूशलम में ही है। जेरूशलम में ही आपको दुनिया के सबसे पुराने युद्ध देखने को मिल सकते हैं और जेरूशलम ही वो जगह है जहां आज भी विवाद है। मैं आपको दरअसल दिखाना चाहता हूं, ये जो आप अभी देख रहे हैं छोटी सी पहाड़ी, इस पहाड़ी के पीछे फ़िलिस्तीन का इलाका शुरू होता है और फ़िलिस्तीन दरअसल मानता है कि इस पहाड़ी के साथ साथ ये जो पूरा इलाका है, जो पवित्र इलाका है मुसलमानों के लिए भी और यहूदियों के लिए भी, जिसे आप ईस्ट जेरूशलम कहते हैं, इस पर भी फ़िलिस्तीन का हक है। लेकिन इज़राइल मानता है कि ये दरअसल उसकी राजधानी है और 1967 से लेकर आज तक इस पूरे इलाके पर इज़राइल का वर्चस्व रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इतिहास के पन्ने अलग, धर्म की कहानियाँ अलग, लेकिन विवाद जड़ से है जब से जेरूशलम की उत्पत्ति हुई है और यहाँ पर न जाने कितने राजाओं ने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। वक्त बदलता गया, राजा बदले, लेकिन धार्मिक स्थल आज भी वैसे ही मौजूद है। इस शहर में 1204 सिनेगॉग हैं जो यहूदियों का प्रार्थना स्थल होता है और इस शहर में 158 गिरजाघर हैं तो 73 मस्जिदें हैं। इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को आज भी इजराइल ने संजो कर रखा है। हर तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखा है जो इस शहर को खास बनाता है, शहर से हर मजहब के लोगों का जुड़ाव बढ़ाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं, आप देखिए हर किसी के पास कोई ना कोई काम ज़रूर है। कोई ख़रीदारी कर रहा होता है, कोई यहाँ की यादें समेट कर अपने घर जाना चाहता है। इन यादों के साथ हम अपना सफ़र तो यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन आपको बस इतना कहे जाते हैं, 3 धर्मों के लिए सबसे महत्वपूर्ण धर्मस्थली यरूशलेम, जो आज तमाम संघर्ष एक साथ झेल रहा है। अगर आज ये संघर्ष न होता, अगर आज यहाँ शांति होती, तो शायद ये जगह दुनिया को शांति का जो पैगाम देती, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जो उसे दे पाए। कैमरामैन आरिफ खान के साथ अजय कुमार, यरूशलेम, इजराइल।